स्वागत है। बीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारा साथ देने के लिए रचना वैद्य और सचिन पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमित सेठ और शेर खान से जतिन गेड़िया भी जुड़ेंगे। इसके अलावा टाइटन के नंबर्स पर बात करेंगे टाइटन के सीएफओ अशोक सोंथालिया से, और बिग मार्केट वर्सेस में एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर एंड सीआईओ मनीष सोंथालिया से होगी एक खास बातचीत। तो मिस्टर सोंथालिया, दो मिस्टर सोंथालिया आज हमारे साथ जुड़ेंगे, एक टाइटन के और एक एमके के। इनसे होगी बातचीत। मार्केट में रिकवरी चल रही है इस समय, अच्छी खासी रिकवरी है। इनफैक्ट डे लो से निफ्टी में 24,200 से अच्छी रिकवरी, 146 पॉइंट की रिकवरी अब इस समय निफ्टी में आ चुकी है, और इसको पूरा लीड किया है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ने। एक बार निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स रखिए स्क्रीन पर और देखिए किस तरीके से इसने आज मार्केट की रिकवरी को लीड किया। इनफैक्ट अब एफएमसीजी इंडेक्स 350 पॉइंट ऊपर है, मतलब आधा % तो ये ऊपर है। लेकिन अगर इसका आप डेज लो से रिकवरी देखेंगे तो ये तो मेरे ख्याल से करीब 2% से ऊपर की रिकवरी है इसमें डे लो से। और अगर आप आज के टॉप या देखिए किस तरीके की रिकवरी इस समय, करीब 1200 पॉइंट की रिकवरी। और जो स्टॉक्स लीड कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे ऊपर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, नेस्ले, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया और आईटीसी। इनफैक्ट निफ्टी के 7 गेनर्स में से अब 6 एफएमसीजी नाम है। सिर्फ एक सन फार्मा जो फार्मास्यूटिकल्स है, अदरवाइज बाकी सारे के सारे एफएमसीजी नाम। और अच्छी शानदार रिकवरी इस समय मार्केट में। जो स्टॉक्स नीचे हैं उनमें टाटा मोटर्स और मारुति, दोनों स्टॉक्स करीब 3 से 3.5% नीचे। और रिलायंस ये अभी भी काफ़ी प्रेशर डाल रहा है मार्केट के ऊपर, 2.5% नीचे। आईटी स्टॉक्स यहाँ पर भी थोड़ी सी वीकनेस है। बीरो जी, तो ये अब तक की छोटी सी समरी थी मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ। पेन, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ अब 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित सेठ, जतिन गेड़िया फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, फ्रेश कॉल्स लेके उनसे बात करेंगे। रचना वैद्य और सचिन उत्तेकर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से इस कार्यक्रम में। अमित जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय के मेरे 2 ट्रेड रहेंगे। पहला रहेगा फार्मा सेक्टर से सन फार्मा। सन फार्मा का स्ट्रक्चर देखें तो फार्मा में वैसे भी अच्छा खासा टेलविंड है, और सन फार्मा अपना 4-5 दिन के कंसोलिडेशन पैटर्न से इस मार्केट पे ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट दे रहा है। 1755 का प्राइस है। इसे बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1735 एंड टारगेट ऑफ 1800 एंड 1820। दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर है, इनफैक्ट लास्ट हफ्ते भी इसमें रिकमेंडेशन की थी, एक लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है, दैट इज यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने लगभग 10 डेमा से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। 1428 का प्राइस है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1410 एंड टारगेट ऑफ 1470। तो ये इस समय यूनाइटेड स्पिरिट्स, और अच्छा मूव यहाँ पर इस समय। सुबह गावस्कर की भी पिक थी ये, जैसे मैं कह रहा था, मेरी भी स्पॉटलाइट की शॉर्टलिस्ट में आया था ये स्टॉक। अब चलते हैं सचिन के पास। सचिन, आपकी 2 ट्रेड इस समय की। अनुज, मुझे लग रहा है यहाँ पर एनर्जी स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर एमजीएल का जिक्र तो हमने पहले किया है। मुझे लग रहा है यहाँ पर बीपीसीएल का भी जो स्ट्रक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वीकली मंथली चार्ट्स पे काफी कॉन्फिडेंट ट्रेंड यहाँ पर लॉक्ड इन है। एंड जो डिक्लाइन हुई थी पिछले कुछ दिनों से वो काफी ग्रेजुअल रही है। 340 के आसपास का एक सपोर्ट इसने वापस रिविजिट किया है, एंड वहीं से एक अच्छी रिकवरी बन रही है। तो पोजिशनली मुझे लग रहा है ये वेव लगभग अराउंड 366 तक अनफोल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर बीपीसीएल में खरीदारी करने की सलाह होगी 338 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड जो दूसरा स्टॉक है, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईएक्स में भी एक काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट पिछले हफ्ते में नजर आया था। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 215 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। तो अगर ये डिक्लाइंस कंटिन्यूड भी होते हैं तो 181, 185, 190 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट बेस है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी आईएक्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 188 पे लगाना है, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 215 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं। ओके, आईएक्स आपका बाय ट्रेड है, बीपीसीएल आपका अगर आप देखें बाय ट्रेड है। रचना जी, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मेरे इस वक्त के जो 2 ट्रेड्स रहेंगे उसमें एक रहेगा बर्जर पेंट्स। हमने एशियन पेंट सुबह 8 बजे की कॉल में लिया था, तो अभी हम बर्जर पेंट लेंगे। यहाँ पे बर्जर पेंट की फ्यूचर्स के हिसाब से 1320 पे है प्राइस। अगर 1300 होल्ड करेगा तो यहाँ पे अपसाइड पे, सॉरी
सॉरी, बर्जर पेंट का प्राइस 550 पे है करीब करीब फ्यूचर्स पे। अगर ये 540 होल्ड करेगा तो अपसाइड पे 560 तक जा सकता है, एंड दैट में रिक्वायर अ डे और टू, पर इट इज पॉसिबल कि ये मूव करे। और दूसरा जो हम काउंटर देना चाहेंगे दैट वुड बी डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज में एक तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था ही, और अभी भी अगर डेली चार्ट पे देखा जाए तो ये 10 पीरियड एवरेज के ऊपर है, वन ऑफ द वेरी रेयर काउंटर्स। तो यहाँ पे अपसाइड पे 7,000 की तरफ ये काउंटर जा सकता है, और ये पॉजिटिविटी तब तक बनी रहेगी जब तक ये 6900 के ऊपर फ्यूचर्स पे बना रहेगा। ओके जतिन जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम दो ट्रेड्स देना चाहेंगे। जो पहला और ट्रेड होगा वो सेल साइड की तरफ होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस में। LIC हाउसिंग फाइनेंस में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगल से एक ब्रेकडाउन मिला है आज। मुझे लगता है कि जो इंट्राडे में थोड़ा पुल बैक आया है वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। हमें लगता है कि 722 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है, और टारगेट रहेंगे 675 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो बाई साइड में डाबर की तरफ होगा। तो डाबर में आज जो हमें गैप डाउन देखने मिला है वो एग्जैक्टली अपने 40 डे एवरेज पे जाके रुका है। तो हमें लगता है कि डाबर में कहीं ना कहीं सपोर्ट पे आ गया है स्टॉक। तो 622 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है डाबर, और ऊपर में इमीडिएट टारगेट रहेंगे 655। चलिए अब